आइए मित्रों, के हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, ईसाई, सिख, खुशियों के सारे गीत गाए मिलजुल के होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, मोहर्रम, ईद, सारे त्योहार हम मनाए मिलजुल के। कवि सम्मेलन की सफलता जो चाहते हैं, कवियों का हौसला बढ़ाए मिलजुल के। और आज की ये शाम यादगार जो बनाना चाहे, जोरदार तालियां बजाए मिलजुल के। आज की ये शाम, और मित्रों आज की ये शाम बड़ी कमाल की होने वाली है। यहाँ पर जितने शादीशुदा लोग हैं मैं उनको श्रद्धांजलि समर्पित करता हूं। जो कुंवारे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और जिनकी हुई नहीं है उनका अपने पास कोई इंतजाम नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में आप मालूम, हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ है। बाबा तुलसी को तुलसी बनाया उनकी पत्नी रत्नावली ने। और जहां जितने कवि बैठे हैं शादीशुदा बहुतायात वही हैं जिन्हें घर से भगाया गया है। कुछ ओज में चले गए, कुछ खोज में चले गए, और कुछ डिस्पोज में चले गए। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको मजा आए तो जोरदार तालियां पड़ेगी, सुनाइएगा। कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। और बीबी हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियां पड़े हैं भैंसों के तबेले में। भाई इसी जिंदा दिली से सुनते रहिएगा। बस इसी गोत्र की चार पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी। बहुत बढ़िया, तो निकालो 500 रुपए। घबराओ मत, पैसे नहीं है वो तो मैं आपको पुड़िया दे रहा हूं, देखो लेके आयो कि नहीं। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं, बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया। रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोरू का गुलाम होके रह गया। और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है, और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गए। मजा आया तो ठोको ताली जोर से जरा। और मित्रों मजे की बात यह है कि मैं तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूं, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, गवर्नमेंट में टीचर हूं। जितनी गवर्नमेंट तनख्वाह देती है उतना बच्चों को पढ़ाता हूं। मैंने एक छोरे से पूछा, बेटा खड़ा हो, गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो खड़ा होकर बोला, सर हमारे बाप ने बोला तू सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कोई कैसे निकले किसी से मिले तेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मेरे बाप मैं गंगा के उद्गम स्थान का पूछ रहा हूं। मैंने कहा बता गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवा वरना गांव में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे बाप गांव में झगड़ा नहीं होगा, बता गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। ताली जोर से बजना चाहिए। अरे मैंने कहा मेरे बाप, मैंने मास्टर से कहा, मैंने मास्टर जी ये बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो? मैंने मास्टर से पूछा बता गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? सरकारी मास्टर था, उसका जवाब अगर बेरोजगारी का जवाब लगे तो तालियां बजाई। मैंने कहा मास्टर साहब गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला गंगा अमरकंटक से निकलती है। मैंने कहा मास्टर साहब गंगा अमरकंटक से नहीं निकलती, गंगा हिमालय से निकलती है। वो बोला पंडित जी 2500 रुपए की तनख्वाह में बेटा गंगा अमरकंटक से ही निकलेगी। जब तक पूरा वेतनमान नहीं मिलेगा तुम्हारे पिताजी भी गंगा को हिमालय से नहीं निकलवा सकते। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और दूसरी समस्या, मेरा खुद का बेटा अंग्रेजी माध्यम से पढ़ता है, मेरे से बोला यार पापा का आप कभी सम्मेलन में मारे मारे फिरते हो। मैंने कहा क्या हुआ, आइए खंडेलवाल साहब इनने बहुत शानदार चाय पिलाई है, इनके सम्मान में जोरदार ताली बजाओ। क्योंकि जो हमें चाय पिलाता है वो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है, और खंडेलवाल साहब भविष्य के मोदी भी हो सकते हैं। जोरदार तालियां बजाओ। आइए सर। लेकिन चूंकि बहुत भले आदमी है, एक बार जोरदार तालियों से उनका सम्मान करें। मैंने, मेरे छोरे ने मुझसे कहा कि पापा यार कहाँ कभी सम्मेलन में मारे फिरते हो, मेरा हिंदी का पेपर है, कोई निबंध आता हो तो करा दो। मैंने मित्तल साहब
मफतलाल जी इधर। मफतलाल जी, हमने और मफतलाल जी ने पहली से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन गाय के निबंध से कर ली। मैंने कहा तू भी लिख, गाय एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली पीली सफेद चितकबरे गाय अच्छे प्रकार की होती है। वो बोला यार पापा किसी और जानवर पे निबंध आ जाए तो। अबे मैंने कहा तू कभी का लड़का है, तेरे में इतनी अक्ल होना चाहिए, एक काम करना, गाय का नाम हटाना, उस जानवर का नाम चिपका देना, जानवर का नाम चिपका देना। मैं तीसरे दिन कवि सम्मेलन से घर गया, मैंने पूछा गुड्डू क्या हुआ, पेपर हो गया? वो बोला हो गया। मैंने कहा निबंध आया था? वो बोला आया था। अबे मैंने कहा निबंध काय पे आया था? वो बोला बाप पे आया था। वो बोला बाप पे आया था। अबे मैंने कहा तूने क्या लिख दिया? वो लगा लिख दिया पापा बाप एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। कमाल तो जब हो गया जब वो ये लिखा है कि बाप घास भी खाते हैं। और कमाल बात यहीं पे खत्म हो जाती तो ठीक, आगे वो ये भी लिखा है कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। और मित्रों ताली आप बजाना, क्योंकि एक बात वो ऐसी लिखाया जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी, क्योंकि कवि का लड़का है। वो ये भी लिखा है कि बाप सुबह शाम 2 लीटर दूध भी देते हैं। समस्या इधर फंसी पड़ी है। दोस्तों कवि सम्मेलन शुरू होना चाहता है, बहुत सारी बातें मैं आपसे करता हूं, फिर 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और यहां से बात कि मेरे मालिक जरा सी भूल से ये क्या बना बैठे, मेरे भगवान जरा सी भूल से ये क्या बना बैठे, जिन्हें डाकू बनाना था उन्हें नेता बना बैठे। ताली जोर से बजाओ। मेरे भगवान जरा सी भूल से ये क्या बना बैठे, जिन्हें डाकू बनाना था उन्हें नेता बना बैठे। और हमारे देश की जनता की एक छोटी सी उंगली से, हमारे देश की जनता की एक छोटी सी उंगली से जिन्हें जेलों में होना था वही संसद में जा बैठे। और मित्रों आइए कवि सम्मेलन के पहले कवि के रूप में मैं देश के एक ऐसे लाफ्टर चैंपियन को आपके समक्ष उपस्थित करना चाहता हूं, जिन्होंने नेताजी लपेटे में कई बार अपनी प्रस्तुति दी है। और वाह वाह क्या बात में शैलेश लोढ़ा जी के कार्यक्रम में उन्होंने बहुत ही शानदार प्रस्तुति बंबई से दी है। हमारे बीच में भाई नीर गोरखपुरी जी उपस्थित है। मैं जोरदार तालियों के साथ आपको से निवेदन करता हूं, एक बार पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर ताली बजाए और उन्हें आमंत्रित करे। नीर गोरखपुरी जी। अरे कितने नौजवान बैठे हो, जरा ताली वाली मार के बताना। अरे ये बाबूजी भी नौजवान है। सही है। वैसे जो नौजवान होते हैं ना गांव के, वो लड़कियों को इशारे में घर तक छोड़ाते ही हूँ। अरे बाबूजी तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आराम से बैठो, गलत लग रहा है कुछ। चले नहीं, नौजवान वान का बढ़िया रहता है। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। प्यार व्यार की बात करेंगे थोड़ी मोटी, हालांकि ज्यादा कुछ करेंगे नहीं। प्यार व्यार की बात ठीक रानी अभी मुंतजर पड़ेगा अपना बढ़िया शायरी वायरी, और वो करेंगे अपना अच्छा। अपना बस का प्यार व्यार का चक्कर था नहीं, इसलिए अपन बने हास्य कवि। हास्य कवि में क्या है, प्यार बदलता रहा, क्राइटेरिया रहे प्यार के। जैसे बाबूजी बैठे हमारे पदम अलबेला जी, इनके वक्त में प्यार कैसा था कि नजर से जब नजर मिलती तो दिल ये बोलता है क्यों, वो राहों में जो दिख जाए तो मन ये डोलता है क्यों, न मैं उसका न वो मेरी मगर फिर भी ये क्यों होता, वाह उसे कोई जो कुछ बोले तो खून ये खोलता है क्यों। इशारों इशारों में ही प्यार हो रहा है, वो तेरी वाली वो मेरी वाली, वो उसकी तैनब तू मत बोलियो तू मत करियो, वही लड़ाई हो रही है। फिर प्यार बदला हमारे टाइम पे। हमें तो धोखे ही बहुत मिले कि राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते। राहों में देखा उनको गाड़ी चलाते, वो ख्वाबों में आने लगी साड़ी सुखाते। मेरे इश्क की उम्मीदों की धज्जियां उड़ गई साहब, जिस दिन से देखा उसको दाढ़ी बनाते। यार जिस लड़की से प्यार कर रहे हैं वो नाई की दुकान में मेरे बगल में बैठी है और मेरे से कहते तुम्हारी दाढ़ी तो ज्यादा सख्त है। अब कैसे प्यार करोगे बताओ? उससे कर सकते हो प्यार? कि किस्मत में मेरे जुदाई नहीं थी, ऐसा भी ना था कमाई नहीं थी, मिनटों में उसको पटा लेता मैं भी, कमबख्त अपनी लंबाई नहीं थी। यार वो 6 फुट की अपन इतने कहां से कर ले प्यार, वो पटी नारी।
अब फिर प्यार बदला, आजकल प्यार नौजवानों का आ रहा भाई साहब, टीनेजर्स का अलग ही चल रहा है। उन्हें सभी पसंद आ रहा है कि कोई तो मिले जिस पे लुटा दे जहां भी, कोई तो मिले जिस पे लुटा दे हम जहां भी, सभी कुछ चलेगा हमें ना भी और हाँ भी। उम्र के इस पड़ाव पे खड़े आज हम लोग, हमें लड़की भी अच्छी लगे उसकी माँ भी। वाह वाह, क्या कहने, क्या करोगे यार, सभी बढ़िया लग रहा। अच्छा मैंने जब ये लिखा तो मुझे लगा कि यार शायद कुछ गलत लिख दिया, लोग बुरा ना मान जाए, लेकिन वीडियो गई मिलियन में, उसमें कमेंट सारे पॉजिटिव। एक लोंडे ने तो यूं कही, शायद यही था, हाँ यही था, इसने कमेंट करके कही भैया सही कह रहे हो, मुझे श्वेता तिवारी और पलक तिवारी दोनों पसंद है। ताली वाली हो जाओ बढ़िया जोर से जरा। फिर प्यार बदला भाई साहब, आजकल प्यार आ गया टीनेजर्स में, वो आ रहा ना आजकल सोना मोना बाबू नूनू पूनू चूनू, पता नहीं क्या चल रहा है। ये प्यार ही समझ नहीं आ रहा है। एक शब्द ने इतना खून पी लिया हमारा, हमें समझ नहीं आ रही है शब्द कहां से निकला है, क्यों निकला है। प्यार ही समझ नहीं आ रहा कि प्रेमी प्रेमिका बात कर रहे हैं या वो छोटा बच्चे से बातचीत चल रही है, छोटी बच्ची से बातचीत चल रही है। एक कविता आपके बीच में रखता हूं जी, स्वागत। ये शब्द ने खून पी लिया हमारा, बाबू जी सुनना, शब्द ने खून पी लिया और इसी शब्द की कविता है। आखिरी लाइन समझ में आए सारे मिलके बोलना। वाह, क्या चल रहा है कि गुची गुची, आखिरी तक बजाओ, नहीं गुची गुची करता रहूंगा मैं। ये पीछे वाले क्यों ना बजा, देख तुमने हाथ कहां दे रखा है अपना, वाह, हाथ बाहर निकालो, कहां दे रखा है तुमने। गुची गुची मुची मुची, सोना बाबू पुची पुची, उलू लुलू गुलू लुलू, घूमी चले हुनू लुलू। प्यार ये कमाल है, सच में बवाल है, रात दिन रोना धोना ख्वाबों में खोना खोना, रात दिन रोना धोना रात दिन रोना धोना ख्वाबों में खोना खोना। प्यार कितना है राज खोलो खोलो खोलो, चाहती हो मुझको तो बोलो बोलो बोलो। वाह, हाथ छोड़ो सब देख रहे हैं, देखो देखो वहां के सेक रहे हैं। पक गए कान सुन सुन के ये भाया, पक गए कान सुन सुन के ये भाया, मेले 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 बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया। कान पक गया सुन सुन के। कैसी लगती है मेरी चोटी, क्या मैं दिख रही हूं मोटी, कैसी लगती है मेरी चोटी, क्या मैं दिख रही हूं मोटी। नया फोन मुझको दिलाओ ना, मुझे सच्ची में अपना बनाओ ना। पहले जैसे साथ अब नहीं चलते, क्या अब मुझसे प्यार नहीं करते। पहले जैसे साथ अब नहीं चलते, क्या अब मुझसे प्यार नहीं करते। मेरी जिंदगी में प्यार भर दो, मेरे वाईफाई का बिल पे कर दो, मेरे वाईफाई का बिल पे कर दो। हरकतें तुम्हारी हैं सब खोटी, अभी जोर से मारूंगी चुप नॉटी। जहां देखो वही बस सुनने में आया, जहां देखो वही बस सुनने में आया। मेले 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 मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया, मेरे बाबू ने थाना थाया। ये चल रहा है प्यार में आजकल। आजकल मैं बताऊं महिलाओं पे मैं कम लिखता हूं, पति पत्नी पे आपने देखा होगा, भी आएंगे कुछ पत्नी पे आजकल चलता। अच्छा मैं पत्नी पे कम लिखता हूं। पत्नी पे देखो लिखना क्या है, पत्नी होती रिस्की सब्जेक्ट, पत्नी किसी की भी हो। बाबूजी हेलो, ओ बाबूजी ये क्या है यार, ये करो तो आवाज भी आवे, ये क्या है, और देर हो तो फिर पीसो भी, ये बैठा इसको दो फिर। हाँ देखो पत्नी पे लिखना चाहिए, पत्नी होता रिस्की सब्जेक्ट, पत्नी पे नहीं बोल लिखना चाहिए। पत्नी देखिए क्या है कि पत्नी किसी की भी हो, नेता की, मंत्री की, आईएएस की, पीसीएस की, जज की, कलेक्टर की, डीएम की, सीएम की, मफतलाल जी की, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जी की, जिंदल साहब की, किसी की भी पत्नी हो, भूख मिटा देती है एक शब्द कह के, खाना खा ले तेरे से बात करनी है। आदमी यही सोचता रहा भाई से क्या पता चलेगी, मैंने तो किया ही नहीं 6 महीने से कुछ। इतना रिस्की सब्जेक्ट। पत्नी मैं बता दूं, अनुभव बता रहा हूं, अगर पत्नी ने घर में अपनी साड़ी का पल्लू बांध के यहां खोस लिया, तब एक चीज जान लो कि या तो वो घर का काम निपटाएगी
जरा ताली वाली जोर से ठोको, जरा जोर से बजाओ। पत्नी पे नहीं लिखता। अभी क्या करवा चौथ बीता बीच में मार में बताऊं, मेरे बगल वाले फ्लैट में पति पत्नी रहते हैं। करवा चौथ बीता, करवा चौथ की रात में भाई साहब पत्नी गाना गा रही है कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। कितना बढ़िया गाना। करवा चौथ वाले दिन, करवा चौथ की रात गुजरी, पत्नी वही, पति भी वही, आवाज बदल गई। अब पत्नी क्या कह रही है? कुत्ता है तू, कुत्ते का पिल्ला है तू, कर ले प्यार। क्या करोगे पत्नी पे आप? पत्नी पे भाई साहब आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं हो सकता। मैं बताऊं, ये भाई साहब सीरियस हो गए, दुखती नस पे हाथ दे लिया। यार तुम ये क्या कर रहे हो यार? ये क्या है यार? ये करो, ऐसे ऐसे करो। ओहो पत्नी पे कुछ नहीं हो सकता, इसलिए नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, कवि सम्मेलन का माहौल। एक बार क्या मैं मथुरा में ऐसी कवि सम्मेलन में, यहाँ तो श्रोता बहुत बढ़िया होते, मैं बताऊं। एक बार क्या हुआ, ऐसी बड़ा मंच था, मैं कवि सम्मेलन करने गया, तो मैंने सोचा मैं कविता पढ़ता हूँ शुद्ध हिंदी वाली, भारी भरकम शुद्ध हिंदी की। तो बड़े बड़े कवि बैठे थे, ताकि मुझे लगा इनको मालूम पड़ जाए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, भारी भरकम शुद्ध वाली। अच्छा, मैंने कविता पढ़ी। अच्छा, इनके समझ में आई नहीं आई, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 3 श्रोताओं ने निपटाया जी। अब वो 3 श्रोता कौन थे, मैं आपके बीच में से पढ़ता हूँ। मुझे बढ़िया से विदा करना। देखो यहाँ से मैं, क्योंकि टीम लंबी है, जल्दी खत्म करना। मैं एक कविता आपके बीच में रखता हूँ। मुझे 3 श्रोता मिले भाई साहब। मैंने कविता वहां पढ़ी शुद्ध हिंदी में कि ये धरा है बोलती, ये राज दिल के खोलती, नहीं है कुछ भी शेषव की रह गई अवशेषव, नहीं बची है सांत्वना कि है यही विडंबना। वृक्ष जले मांगते कि पंचीतल है मांगते, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे जा रही, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही। तो यूं खड़ा हुआ, वो देखो काल रात्रि धरा पे कैसे छा रही, यूं खड़ा हो क्या? तुम क्या कह रहे हो, हमें कछु समझ ना आ रही। तो मुझे लगा लड़के वड़के बैठे प्यार व्यार पढ़ दे, प्रेम पढ़ दे। तो मैंने प्रेम पढ़ दिया कि प्रेम है तो कष्ट है, सुकून चैन नष्ट है, धरा पे जो भी दिख रहे वो थोड़े थोड़े भ्रष्ट हैं। प्रेम की वो राह में एक दूसरे की चाह में मिलन की आस कर रहे, प्रतिदिन प्रयास कर रहे। प्रेम के नगर में उम्मीद है छली गई, प्रेम के नगर में उम्मीद है छली गई। तो यूं खड़ा हुआ, प्रेम के नगर में उम्मीद है छली गई। तो यूं खड़ा कहते हैं, अरे तुम्हारी कविता के चक्कर में हमारी वाली चली गई। वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मुझे लगा देशभक्त लोग बैठे हैं, देशभक्ति पढ़ दें। तो मैंने देशभक्ति पढ़ दी कि पापियों का नाश हो, पाक का विनाश हो, जो भी दुष्ट नीच हो सबका सर्वनाश हो। देश है ये बढ़ रहा, कीर्तिमान गढ़ रहा, सत्य ही जान लो, हम श्रेष्ठ है ये मान लो। शौर्य के हमारे सब पड़ोसी भड़क गए, शौर्य से हमारे सब पड़ोसी भड़क गए। तो यूं बाबूजी खड़े हुए, शौर्य से हमारे सब पड़ोसी भड़क गए। तो यूं खड़ा क्या मैं, अरे देख सुन भाई, यूं आखिरी 2 बचे थे, तेरी कविता से यूं भी लुढ़क गए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मफल लाल जी ने जितनी पेमेंट करी है वो मेरे ख्याल से वसूल हो गई। अब अगली बार ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पड़ देगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।